हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज के और कल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। आज करंट अफेयर्स मैंने डिटेल्स में तो नहीं रखे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी वायुसेना के प्रथम आश्वयुध चीफ कौन बने हैं? तो अमेरिकी वायुसेना के प्रथम आश्वयुध चीफ बने हैं जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। द करेक्ट आंसर इज जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अब यहीं से मेरे को एक और क्वेश्चन याद आया है। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने थे? पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट कौन बने थे, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसने लगाया है 0.05% का। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है कैथी सुलिवन। कौन बन गई है? कैथी सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब गौ हत्या करने पर 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का कानून लगा दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम। अभी प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश ने वो उस ऐप का क्या नाम रखा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल द्वारा नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब पश्चिम बंगाल द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था एग्जिट ऐप। क्या नाम था? एग्जिट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई? तो लगभग 29% की जो है शेरों की आबादी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में उपन्यास अ बर्निंग किसने लिखा है? एक उपन्यास है अ बर्निंग, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया मेघा मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? मेघा मजूमदार ने लिखा है अ बर्निंग। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आप बोलते हुए चलेंगे या फिर कमेंट करिएगा, लेकिन बोलना जरूर है, इससे आपके चीज़ें याद रहेगी। और बस ये सोचिए मैं आपके सामने बैठकर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और आपको बोलकर जवाब देना है या कमेंट करके। अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वयुध चीफ कौन बने हैं? बोलिएगा। बिल्कुल सही जवाब है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। क्वेश्चन नंबर 2, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया? 0.5%। वेरी गुड। महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कैथी सुलिवन। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने अब गो हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का कानून लगाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। बहुत बढ़िया, बोलते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 या कमेंट करें, किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? आज ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई? एंड द करेक्ट आंसर इज 29%। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उपन्यास अ बर्निंग किसने लिखा है? मेघा मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? एंड द करेक्ट आंसर इज सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 9, फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का कितना अनुमान लगाया? 9.5%। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गोदरेज ग्रुप ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो निसाबा गोदरेज को। किसको? निसाबा गोदरेज। कर्मभूमि पोर्टल किसने लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल ने। नौकरी पोर्टल और कर्मभूमि पोर्टल दोनों पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ओडिशा सावित्री राठे। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, दैट इज कर्नाटका। किसने? कर्नाटक सरकार ने। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली तरीके से। आप कब बोलेंगे या फिर कमेंट करते रहें साथ के साथ स्पीड से। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाँ, वेरी गुड, सोनू
सूद। फिच रेटिंग ने 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 9.5%। गोदरेज ग्रुप ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? निशाथा गोदरेज। कर्मभूमि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस राज्य द्वारा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सावित्री राठौर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? दैट इज कर्नाटका। अब बढ़ते हैं आगे, अगले दिन के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म दैट इज हुबली स्टेशन, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जीआरएससी ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा। इसका नाम क्या है? ICGS कनकलता बरुआ। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में DSRV का उद्घाटन किस शहर में किया गया? DSRV स्टैंड्स फॉर डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, और इसका उद्घाटन किया गया विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एमपेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? मास्टर कार्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पोर्ट नामक डिवाइस लॉन्च की गई है? दैट इज केरल। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? वेरी गुड, हुबली स्टेशन, कर्नाटका। GRSE ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा। इसका नाम क्या है? ICGS बरुआ। क्वेश्चन नंबर 3, DSRV का उद्घाटन किस शहर में किया गया? DSRV डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, विशाखापट्टनम में। बहुत बढ़िया। एमपेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? एमपेस, दैट इज मास्टर कार्ड। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाएगा? 12 जून। अब और बाल मजदूरी के खिलाफ, बाल मजदूर जो है उनको शिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा एक पहल भी शुरू की गई है, बाल मजदूरी और आप लोगों का शिक्षा कार्यक्रम करके कुछ लॉन्च किया उन्होंने, एक अभी पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पोर्ट नामक डिवाइस लॉन्च की गई? दैट इज केरल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD द्वारा बताया गया कि भारत की GDP जो है -3.7% के आसपास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? दैट इज रतन लाल। किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शोभा शेखर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? दैट इज आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की NIRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। हाल ही में फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? शंभू S कुमारन को। और हाल ही में गुडईयर इंडिया के नए MD कौन बने हैं? संदीप महाजन जो है ये गुडईयर इंडिया के नए MD बन गए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। OECD द्वारा भारत की जो है GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी 2020-21 में? -3.7%। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? हाँ बोलिए या कमेंट करें। रतन लाल। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया शोभा शेखर। दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर्स क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहां पर करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, और या फिर आप PDF लेना चाहते हैं, तो आप जनवरी से मई तक के सारे करंट अफेयर्स का PDF सिर्फ 200 रुपये के अंदर ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर है, आपको 35 रुपीज़ पे करना होगा। इस नंबर पर पेटीएम गूगल पे कर देना, भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आप क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाँ, किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया? शोभा शेखर। जगन्नाथ चेदोडू, ये योजना किसने स्टार्ट की है? आंध्र प्रदेश ने। NIRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? दैट इज IIT मद्रास। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत का नाम? शंभू एस कुमारन। और गुड ईयर इंडिया के नए MD कौन बने हैं? दैट इज संदीप महाजन। अब दोस्तों जल्दी से एक बार इंग्लिश में चीज़ों को कवर कर लेते हैं। और एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप कमेंट करते हुए चलिएगा जो बाकी लोग देख रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ US एयर फोर्स? जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P globally rating has estimated what percentage of decline in Indian economy in financial year 22-21? That is 0.5%. Question number third, who became the first woman to reach the deepest points of the ocean? Kathy Sullivan. Question number fourth, which state government has now implemented the law of 10-year sentence or 5 lakh fine for killing a cow? That is Uttar Pradesh. Question number fifth, which state government has launched Karm Bhumi or Naukri portal? West Bengal. Question number 6, what is the percentage increase recorded in the Asiatic lion population? 29%. Question number 7, who wrote the novel The Burning? Megha Mazumdar. Question number 8, Gargo International has chosen whom as its brand ambassador? Sonu Sood. Question number 9, how much has the India's GDP growth rate has been estimated by the Fitch rating in financial year 22-21? That is 9.5%. Question number 10, who has been appointed as MD and CEO of Godrej Group? Nisaba Godrej. Question number 11, which state government has announced a ban on online classes? That is Karnataka. Comment about the CM and governor of Karnataka. And what is the highest peak of Karnataka? Question number 12, who has been appointed as judge of Odisha High Court? Savitri Rathore. Next, at which station is the world largest railway platform being built? That is Hubli Station, Karnataka. Question number 2, GRSE has handed over the fifth and the last vessel of the fast patrol vessel series to the Indian Coast Guard. Its name is ICGS Kanaklata Barua. Question number 3, deep submerged rescue vehicle complex has been inaugurated in which city? That is Visakhapatnam. Question number 4, whom did M-Pesa tied up to enable contactless ATM withdrawals? That is MasterCard. Question number 5, World Day Against Child Labor is observed on 12th of June. Question number 6, in which state device called Bin 19 and UV Sport were launched to dispose the mask? केरला. दोस्तों अगर आप ग्रुप से या फिर करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं जनवरी से मई तक के लिए तो आप इस नंबर पर पे कर सकते हैं 200 रुपीज़। आपको जनवरी से अब तक के सारे करंट अफेयर्स भेज दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको जो डेली के करंट अफेयर्स है वो मिलते रहे, साथ ही आपको मिले क्या, आप क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप इस ग्रुप पर 35 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, OECD estimates India's GDP growth rate for financial year 20 to 21, that is minus 3.7%. Who has been awarded the World Food Award? That is Ratan Lal. Question number 9, who will be awarded the Medal of the Order of Australia? Shobha Shekhar. Question number 10, which state CM has launched the Jagannath Chedodu scheme? That is Andhra Pradesh. Question number 11, which university tops the NIRF rankings released by Ministry of Human Resource and Development? IIT Madras. Question number 12, who has been appointed as the next ambassador of India to Philippines? Shambhu S. Kumaran. And the last question but not the least, who has been appointed as the MD of Good Year India? That is Sandeep Mahajan. तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी करंट अफेयर्स जो पिछले 2 दिनों में हमने मिस किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो डिटेल्स में चीज़ों को करेंगे इन्हीं चीज़ों को, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोपहर को 3:30 बजे इंग्लिश की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।